अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 411 मनी एंड बैंकिंग का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करेंगे, जिसका मेन टाइटल है यील्ड टू मैच्योरिटी। इस लेक्चर के अंदर मैं जो हूं इजीली एक्सप्लेनेड नोट्स जो कि मेरे खुद के बनाए हुए हैं वो यूज़ कर रहा हूं। इसका मकसद ये है कि आपको MGT 411 जो थोड़ा सा टफ है, इसको इतनी ईजी तरीके से पढ़ा लिया जाए कि आप इजीली अपना एग्ज़ाम कवर करें। आज के लेक्चर में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा यील्ड टू मैच्योरिटी, जिसको हम YTM कह रहे होंगे। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे करंट यील्ड। थर्ड हमारा टॉपिक होगा होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जिसको हम HPR भी कह रहे होंगे। फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड सप्लाई। फिफ्थ हमारा टॉपिक होगा बॉन्ड डिमांड। सिक्स नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कूपन रेट। ठीक है, आइए अपने इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनके अपने टॉपिक्स की सिंपल डेफिनेशंस देख लेते हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी YTM, इसकी डेफिनेशन है द टोटल रिटर्न एन इन्वेस्टर विल अर्न इफ दे होल्ड अ बॉन्ड अल्टिल इट मैच्योर। ठीक है, तो एक इन्वेस्टर जो है वो एक बॉन्ड खरीदता है और उसको होल्ड करता है जब वो मैच्योर हो जाए। जैसे एक मिसाल है कि वो 3 साल में मैच्योर हो रहा है, ठीक है, और वो 3 साल तक इसको होल्ड करता है, ठीक है, तो यील्ड टू मैच्योरिटी तक उसको होल्ड करता है, इसको हम यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है, अगर आप एक बॉन्ड खरीदते हैं, उसकी प्राइस है $950 और वो आपको मैच्योरिटी पे करेगा $1000, तो YTM कैलकुलेट करेगा आपका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज पर ईयर के लिए कि पर ईयर आपको कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, करंट यील्ड की हम बात कर लेते हैं। द ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय द बॉन्ड करंट प्राइस इफ इट ओनली कंसिडर कूपन पेमेंट नॉट गेन और लॉसेस फ्रॉम सेलिंग द बॉन्ड। ठीक है, करंट यील्ड से मुराद ये होता है कि आपने 3 साल के लिए एक बॉन्ड लिया जब वो मैच्योर होगा। अब आप देखना चाहते हैं कि करंट ईयर में आपको उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको उस बारे में बताएगा। ठीक है, ये सिर्फ कूपन पेमेंट्स बताता है। ठीक है, ये MCQs के अंदर आ सकता है, ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ कूपन पेमेंट्स आपको बताएगा, ना कि ये बताएगा कि कितना और कितना गेन होगा या कितना लॉस होगा अगर आप इस बॉन्ड को सेल करते हैं। ये कैलकुलेशन में ये हेल्प नहीं करता। ठीक है, एग्जाम्पल आ 1000 बॉन्ड पे $5 एनुअली। ये एक $100 का बॉन्ड है, सॉरी, वो आपको $5 पे करता है हर महीने। ठीक है, अगर उसको आप $95 पे सेल कर देते हैं, ठीक है, तो आपको करंट यील्ड कितना हुआ। ठीक है, तो आप 5 को डिवाइड कर देंगे 95 से। ठीक है, तो आपको करंट यील्ड हुआ 5.26%। ठीक है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न की बात कर लेते हैं। द रिटर्न अर्न फ्रॉम होल्डिंग अ बॉन्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विच मे बी लेस देन इट्स मैच्योरिटी। ठीक है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न की ये मुराद होती है कि आपने एक बॉन्ड को 1 साल तक होल्ड किया, 3 साल में वो मैच्योर हो रहा था, ठीक है, लेकिन आपने उसको 1 साल तक होल्ड किया, तो आपको उस पर कितना फ़ायदा होगा, लेकिन वो आपको उसकी मैच्योरिटी से कम फ़ायदा होगा। ठीक है, ये एक कॉमन सेंस की बात है। तो वो उस पीरियड के दौरान जितने दौरान आपने उसको होल्ड किया, उसमें जो फ़ायदा हुआ उसको हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड MCQs और न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आपने ज़्यादा जोर देना है। आगे मैंने एक एग्जाम्पल भी इंक्लूड की है यहाँ से। ठीक है, एक मिसाल ले लें कि आपने 10 साल के लिए एक बॉन्ड बाय किया, ठीक है, जो $100 का था, और आपने उसको पहले साल ही बेच दिया। ठीक है, 105 पर +6 कूपन के ऊपर। ठीक है, तो होल्डिंग प्राइस रिटर्न कितना हो गया, 6 + 5 कितना हो गया, 11। 11 को आपने डिवाइड कर दिया 100 से, तो 11% प्रॉफिट आपको हो गया। ठीक है, बॉन्ड सप्लाई की यहाँ पे बात कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ बॉन्ड इशूअर लाइक कंपनीज और गवर्नमेंट आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है, बॉन्ड सप्लाई ये वो अमाउंट होती है जो कि बॉन्ड इशूअर्स जो होते हैं, जैसे कंपनीज बॉन्ड निकालती हैं या गवर्नमेंट्स बॉन्ड निकालती हैं, वो सेल करती हैं बॉन्ड्स को डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर, तो इसको बॉन्ड सप्लाई कहते हैं। ठीक है, अब एक मिसाल ले लें कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बॉन्ड इशू करती है जब इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बॉन्ड डिमांड की बात कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ बॉन्ड इन्वेस्टर आर विलिंग टू बाय डिफरेंट प्राइसेस। बॉन्ड की डिमांड ये है कि जब इन्वेस्टर्स जो हैं वो बॉन्ड्स को बाय करना चाहते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टर कब बाय करना चाहते हैं उस चीज़ को, जब वो ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हों, ज़्यादा हायर रिटर्न्स दे रहे हों। ठीक है, कूपन रेट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। द एनुअल इंटरेस्ट अ बॉन्ड पे, एक एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो बॉन्ड जो पे करता है उसको कूपन रेट कहते हैं, जिसके वो हम परसेंटेज या फेस वैल्यू भी, परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू कह रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल है यहाँ पे कि $1000 का जो बॉन्ड है उसका 10% कूपन रेट है, तो वो $100 पर ईयर पे कर रहा होगा। ठीक है, 1000 का 10%। न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, और मैंने कोशिश किया उनको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं। एग्जाम्पल 1 है करंट यील्ड विज यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है,
जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि करंट यील्ड क्या होगी और यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होगी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकल के आएगा। तो ये यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन को बड़े गौर से देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे सवाल है, एक 1 ईयर बॉन्ड है जो कि $5 कूपन पे करता है, ठीक है। 1 साल का बॉन्ड है जो कि हर साल $5 कूपन पे करेगा। उसकी जो फेस वैल्यू है $100 है और अभी जो उसकी करंट प्राइस है वो $99 है। अब आपने उसकी करंट यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी बतानी है। हमेशा कोशिश कीजिए कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चंस को आप बड़ी गौर से पढ़ें और वहाँ से चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या बताया गया है कि एक 1 ईयर बॉन्ड है, वो $5 कूपन पे करेगा, उसकी फेस वैल्यू जो है वो $100 है और करंट प्राइस जो है वो $99 है। उसकी करंट यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी बताना है। सबसे पहले हम करंट यील्ड कैलकुलेट करेंगे। करंट यील्ड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कूपन पेमेंट को डिवाइड कर देते हैं प्राइस पेड को। प्राइस पेड वो होती है जो करंट प्राइस आपने पे करके बॉन्ड को खरीदा, ठीक है। तो कूपन पेमेंट को डिवाइड कर रहे हैं प्राइस पेड से। कूपन पेमेंट हमें दी हुई है, ये दी हुई है हमें कूपन पेमेंट, तो हमने कूपन पेमेंट की जगह 5 लिख दिया। प्राइस पेड हमें दी हुई है तो ये दी हुई है करंट प्राइस 99 है तो 99 ही देके खरीदा होगा, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 99 तो ये आ गया 0.0505। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो करंट यील्ड आ जाएगी 5.05%। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ थोड़ा सा वीडियो को पीछे करें, दोबारा से इन चीज़ों को देखें, पेन से अपने पास लिख लें, आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। यील्ड टू मैच्योरिटी अब कैलकुलेट करेंगे। यील्ड टू मैच्योरिटी में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल गेन बराबर होता है फेस वैल्यू माइनस प्राइस पेड। जो फेस वैल्यू होती है उसमें से हम प्राइस पेड को माइनस कर देते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, प्राइस पेड कितनी है 99। 100 में से हमने 99 को माइनस कर दिया तो कितना बच गया 1। तो हमारे पास ये कैपिटल गेन निकल के आ गया। कैपिटल गेन के बाद सॉरी मुझे थोड़ा फ्लू हो रहा है टोटल रिटर्न की बात कर लेते हैं। टोटल रिटर्न इज इक्वल टू कूपन प्लस कैपिटल गेन, ठीक है। कैपिटल गेन हमारे पास निकल के आ गया। कैपिटल गेन कितना था 1, कूपन हमारे पास कितना था 5, ठीक है। कूपन और 5 हमने इसको ऐड किया तो कितना हो गया 5 + 1 इज इक्वल टू 6। यील्ड टू मैच्योरिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमने कैपिटल गेन निकाला। कैपिटल गेन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। उसके बाद हमने टोटल रिटर्न निकाला। टोटल रिटर्न का क्या फॉर्मूला है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम निकालेंगे यील्ड टू मैच्योरिटी जो कि हमारा एक्चुअल पॉइंट था, ठीक है। अब यील्ड टू मैच्योरिटी बराबर होता है टोटल रिटर्न के और डिवाइडेड बाय प्राइस पेड के। टोटल रिटर्न हमारे पास 6 निकल के आया, प्राइस हमने 99 पे की थी तो 6 को हमने 99 से डिवाइड किया तो ये मैच्योरिटी पे हमें 6.06% देगा और करंट यील्ड जो है 5.5% देगा, ठीक है। तो करंट यील्ड किस तरीके से निकालते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी किस तरीके से निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। इससे आसान तरीके से आई डोंट थिंक सो कि कोई समझा सकता है, ठीक है। इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखें, इनको अपने पास लिख लें। ये एग्जाम में लाजमी 99% चांस है कि इनमें से कोई एक न्यूमेरिकल ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न की बात कर लेते हैं। अब होल्डिंग पीरियड रिटर्न का क्वेश्चन ये है कि आपने जो है एक 10 ईयर का बॉन्ड खरीदा 6% कूपन रेट पे और जिसकी बॉन्ड वैल्यू थी $100। 1 साल के बाद इंटरेस्ट रेट जो है वो गिर गया, बॉन्ड प्राइजेज जो है 107.11 पे आ गई। अब इसका आपने कैलकुलेट करना है HPR यानी कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न। स्टेप 1 में आप इनकी चीज़ें लिख देंगे। कूपन पेमेंट कितनी दी गई है 6। कैपिटल गेन किस तरीके से मालूम करते हैं, जो प्राइजेस होती है उसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है, आपकी बॉन्ड की प्राइस को। तो 107 में से हमने माइनस कर दिया 100 को, जैसे हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। कैपिटल गेन मालूम करने के लिए फेस वैल्यू में से प्राइस पेड माइनस कर देंगे। तो फेस वैल्यू कितनी है 107.11 और माइनस प्राइस कितनी थी 100, तो यहाँ पर आ गया 7.11। HPR मालूम करने के लिए कूपन को प्लस करेंगे कैपिटल गेन में और डिवाइड कर देंगे प्राइस पेड से, ठीक है। तो कूपन को आपने प्लस किया, कूपन पेमेंट 6 थी, कैपिटल गेन निकल के आया ये, इसको डिवाइड कर दिया प्राइस पेड जो कि हमने 100 पे की थी, 100 से डिवाइड कर दिया तो 0.13 आया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कवर किया तो 13.11% जो है वो इसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, ठीक है। अब उसके बाद है बॉन्ड मार्केट सप्लाई डिमांड और प्राइस का। यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ें किस तरीके से एक दूसरे को इफेक्ट कर रही होती हैं। अगर इक्विलिब्रियम प्राइस होगा जहाँ पे बॉन्ड सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है जब दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं, ठीक है। बॉन्ड की सप्लाई भी पूरी होगी और बॉन्ड की डिमांड दोनों बराबर होंगी तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। जब प्राइस जो है वो ज़्यादा होंगी इक्विलिब्रियम से तो बहुत ज़्यादा बॉन्ड होंगे, प्राइस जो है वो गिर जाएगी, ठीक है। जब प्राइस कम होगी इक्विलिब्रियम से बहुत कम बॉन्ड होंगे, प्राइस जो है वो राइज हो जाएगी।
कौन से फैक्टर हैं जो सप्लाई को इफेक्ट कर रहे होते हैं? गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट बोरो जब ज़्यादा कर रही होती है तो सप्लाई भी ज़्यादा होती है, प्राइस कम होती है, इंटरेस्ट रेट हाई होता है। बिजनेस कंडीशन ठीक हो जाती है तो सप्लाई ज़्यादा होती है, प्राइस कम होती है और इंटरेस्ट रेट हाई होती है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही होती है, जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है, प्राइस कम हो जाती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड को कौन से फैक्टर? जब वेल्थ लोगों के पास ज़्यादा होती है, डिमांड भी ज़्यादा होती है, प्राइस भी ज़्यादा होती है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो इनमें से कोई, ये सिर्फ आपको है कि ये किस तरीके से इफेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इस पे एक सरसरी सी नज़र डाल लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। MCQs की जानिब हम बढ़ते हैं। इफ़ अ बॉन्ड प्राइस इज बिलो इट्स फेस वैल्यू, YTM इज ग्रेटर देन कूपन रेट, ठीक है। करंट यील्ड इग्नोर्स, करंट यील्ड किस चीज़ को इग्नोर करती है? कैपिटल गेन और लॉसेस को। व्हेन बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, जब बॉन्ड प्राइस जो है फेस वैल्यू के बराबर होती है तो YTM किसके बराबर होगा? कूपन रेट के। HPR होल्डिंग पीरियड रिटर्न डिफरेंट YTM से क्यों है? यील्ड टू मेच्योरिटी से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो सेल कर सकता है बॉन्ड अपना मेच्योरिटी पीरियड से पहले। हाईएस्ट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, बॉन्ड सप्लाई इंक्रीज हो रही होती है। हायर वेल, बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो रही होती है। कैपिटल लॉस अकर व्हेन प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है फेस वैल्यू से। बॉन्ड सप्लाई कर्व जो है वो स्लोप करता है अपवर्ड की जानिब, बॉन्ड डिमांड कर्व स्लोप करता है डाउनवर्ड की जानिब। 1 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड पेइंग $100, प्राइस इज इक्वल टू 95। यील्ड टू मेच्योरिटी क्या होगी? आप 100 से 95 माइनस कर देंगे और 95 से डिवाइड कर देंगे तो 5.26 ये होगी यील्ड टू मेच्योरिटी, ठीक है। जो हमने ओपन न्यूमेरिकल्स किए भी थे वहाँ से क्वेश्चन है ये। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट यूज क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइंड करंट यील्ड, करंट यील्ड क्या होती है? एनुअल कूपन बॉन्ड के डिवाइड करते हैं आप बॉन्ड की प्राइस से और कैपिटल गेन और लॉस को लॉस करते हैं तो ये करंट यील्ड होती है। व्हाट हैपन टू YTM व्हेन अ बॉन्ड इज सोल्ड अबव फेस वैल्यू, यील्ड टू मेच्योरिटी को क्या होगा अगर उसकी बॉन्ड जो है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा भी बेच दी जाए, यील्ड टू मेच्योरिटी जो है फॉल हो जाएगी और कूपन रेट जो है वो कैपिटल लॉसेस के अंदर चले जाएगा। डिफाइन होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है? रिटर्न अर्न फ्रॉम होल्डिंग अ बॉन्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, आपने जो है वो बॉन्ड को 1 साल तक रोका, 2 साल तक रोका, भले वो 10 साल में मेच्योर हो रहा है, और उस जिस टाइम तक आपने रोका उसके अंदर आपको कितना पीरियड प्रॉफिट हो रहा होगा, ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न कहलाता है, जिसमें कूपन प्राइस इंक्लूड होती है, प्राइस चेंज वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस, कूपन एंड करंट यील्ड एंड YTM, ठीक है। आपने रिलेशनशिप बताना है बॉन्ड प्राइस के दरमियान, कूपन रेट के दरमियान, करंट यील्ड के दरमियान और YTM के दरमियान, ठीक है। बॉन्ड प्राइसेस जो हैं वो बिलो फेस वैल्यू डिस्काउंटेड बॉन्ड होता है कि कूपन रेट जो है वो कम होता है करंट यील्ड से और करंट यील्ड जो है वो कम होती है YTM से। एक मिसाल है कि आपने $1000 का बॉन्ड लिया, उसको आपने 900 में सेल कर दिया, 100 एनुअल कूपन रेट था तो आपको जो है वो ज़्यादा मिला क्योंकि आपने 100 जो है वो भी आपने अर्न करना है जब वो मेच्योर हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू, जब बॉन्ड प्राइस बराबर हो जाती है फेस वैल्यू के, एक मिसाल ले लें तो जब कूपन रेट बराबर होता है करंट यील्ड के और करंट यील्ड बराबर होती है यील्ड टू मेच्योरिटी के, $1000 का बॉन्ड था, आपने 1000 में ही बेचा और 100 उसका कूपन था, तो ये टोटल रिटर्न जो था वो एग्जैक्टली कूपन फेस यू के बराबर हो गया। बॉन्ड प्राइसेस अबव द वैल्यू, प्रीमियम बॉन्ड क्या होता है? जब कूपन रेट ज़्यादा होता है और करंट यील्ड भी ज़्यादा होती है और YTM भी ज़्यादा होता है, तीनों चीज़ें आपको ज़्यादा हो रही होती हैं, ठीक है, तो वो प्रीमियम बॉन्ड कहलाता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो इस सब्जेक्ट के अंदर इतने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं थे तो इसलिए मैंने रिलेशनशिप के क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। तो इस पे आप इतना ज़्यादा जोर ना दें क्योंकि ये इतने कंफ्यूजिंग है, आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। जो बच्चा पढ़ सकता है, अच्छा दिमाग है, वो याद रख सकता है, तो वो एक दफ़ा इनको बस पढ़ ले। इसमें ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि गवर्नमेंट की बोरिंग कब इंक्रीज़ होती है, कब वो ज़्यादा बॉन्ड इशू करता है, बिजनेस एक्सपेंशन पे क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होता है, ठीक है, वेल्थ इंक्रीज़ हो जाए क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन डिक्रीज़ हो जाए तो क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा होता है, लिक्विडिटी में क्या हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन इतनी ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आते नहीं हैं, ठीक है। और कभी कभार कोई सरफिरा बंदा बना रहा होता है पेपर तो आ भी जाते हैं, तो मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। वैसे ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो न्यूमेरिकल्स ही थे YTM के, करंट यील्ड के, जो ऊपर हमने यहाँ पर पढ़े हैं, ठीक है। तो इनकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है। ये जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, करंट यील्ड, यील्ड टू मेच्योरिटी, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ये चीज़ें आपने अच्छी से कर लेनी है। तो इस लेक्चर्स के अंदर से ये क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये आता है तो पिछले पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर ये नोट्स आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके एडमिन को मैसेज कर सकते हैं। जो तरीका आपको पसंद है आप कर सकते हैं, आपको ईजिली नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।